बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ग्लोबल इंग्लिश लर्नर्स बुक और चैप्टर नंबर 6 रिलेटेड है स्टूडेंट्स मिथ्स एंड फैबल्स से। ये जो चैप्टर नंबर 6 है इसमें हमें सीखने का मौका मिलेगा कि फैबल्स, मिथिकल क्रिएचर्स, एनेक्डोट और जो सिंपल प्रोवर्ब्स होती हैं, शॉर्ट स्टोरीज कैसी होती हैं, मिथिकल क्रिएचर्स के बारे में पोइम्स का हमें हमें इससे रेलेवेंट सीखने को मिलेगा। लेकिन स्टूडेंट्स हमें रेगुलर इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ टर्म्स जो हैं अपने लैंग्वेज की उनको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि फैबल्स क्या होती हैं या फैबल क्या होती है। ये बेसिकली स्टूडेंट्स एक शॉर्ट स्टोरी होती है जिसे आप सादा यानी टिपिकल लैंग्वेज में या सादा जबान में आप ये कह सकते हैं अ स्टोरी अबाउट एन एनिमल, कि किसी जानवर के बारे में या किसी एनिमल कैरेक्टर के बारे में अगर कोई मॉरल हमारे सामने आएगा तो वो फैबल कहलाएगी। अच्छा, नेक्स्ट हम डिस्क्राइब द मिथिकल क्रिएचर्स। अच्छा, क्रिएचर के बारे में हमें थोड़ा सा समझना है कि ये क्रिएचर वर्ड को एक्सप्लेन हमें करना आना चाहिए। कुछ चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होगी तो हम आगे सब्जेक्ट को, अपने चैप्टर को आगे लीड कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द क्रिएचर। अब अगर हम इसी एक वर्ड को एक्सप्लेन करें तो वो देखें ऐसा होता है कि ये किसी एनिमल की, स्पेशली एक नॉन ह्यूमन के बारे में जब कोई चीज हमें बयान करने को मिलती है तो उसे हम क्रिएचर कहते हैं। क्रिएचर ऑफ द वुड्स, लाइक क्रिएचर ऑफ द फील्ड्स, या क्रिएचर ऑफ द आउटर स्पेस। अच्छा, ऐसा है कि ये क्रिएचर्स जो है ये ऐसा जैसे जंगलों में या किसी मैदानों में या किसी आउटर स्पेस के अंदर पाई जाए। एनेक्डोट के बारे में अगर हम पढ़े तो देखें ये एक शॉर्ट सी, एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी होती है। बहुत ही जो है वो इंसिडेंट इसके अंदर, कोई रियल इंसिडेंट इसके अंदर पाया जाता है। बड़ी अम्यूजिंग टाइप की एक स्टोरी होती है। इसी तरह से ये जो वर्ब प्रोवर्ब्स है, प्रोवर्ब्स बेसिकली एक ऐसा सेंटेंस होता है जो टाइम आफ्टर टाइम, वक्त के साथ साथ चलते चलते स्टूडेंट्स वो बहुत पॉपुलर हो जाता है, पॉपुलर सेइंग हो जाता है। लाइक जैसे, और वो एक विजडम एडवाइस बन जाती है, पीस ऑफ विजडम बन जाता है। जैसे आप ये कहें कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, एक प्रोवर्ब है। इजी कम इजी गोज, ये एक प्रोवर्ब है। और इसी तरह से ग्रीड इज कर्स एक प्रोवर्ब है। सो होपफुली के प्रोवर्ब्स का जो कंसेप्ट है वो आपको समझ आया होगा। यानी प्रोवर्ब्स जो हैं एक ऐसी शॉर्ट सी स्टेटमेंट होती है जो पॉपुलर सेइंग बन जाती है और जो कंटेन अ पीस ऑफ विजडम और एडवाइस। अच्छा, इसके साथ स्टूडेंट अब हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं प्रॉपरली। सबसे पहले हमारा जो आउटलाइन है वो है टॉक अबाउट इट, कि हमें कुछ बात करनी है, कुछ कैरेक्टर्स को लेके, कुछ चीजों को, फैंटेसीज को, कोई अपने इमेजिनेशंस को लेके कुछ चीजों के बारे में बात करनी है। सो मिथ्स ऑफन हैव फैंटेसी एनिमल्स एंड देयर मेन कैरेक्टर्स। यानी ये जो मिथ है बेसिकली इसकी डेफिनेशन भी हमारे सामने आ गई है कि जो मिथ्स होती है ना, ये फैंटेसी होती है हमारे मन में, हमारे जहन में कुछ जानवरों के बारे में, जैसे उड़ता हुआ घोड़ा, जैसे बहुत बड़ा स्नेक, जैसे बर्फीले पहाड़ों में रहने वाला एक बड़ा देव कामत इंसान। तो ऐसी जो चीजें होती हैं जो बचपन में बड़े हमें सुनाते हैं तो वो मिथ्स होती हैं। सो इनमें मेन कैरेक्टर्स होती हैं। अब अच्छा, जो पहला क्वेश्चन हमें अपने आप से करना चाहिए, डू यू नो एनी मिथ्स। सो जब हम ये कैरेक्टर रीड कर चुके होंगे तो हमारे सामने बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आ रहे होंगे, हमारी वोकैबुलरी स्ट्रांग हो रही होगी। लुक एट द मिथिकल क्रिएचर्स। अब चूंकि हमें मिथिकल का और क्रिएचर का पता चल गया है कि इसकी डेफिनेशन क्या। क्रिएचर जैसे वो जंगलों में, वो खेतों में, वो फील्ड्स या आउटर स्पेस या वुड्स या समथिंग कहीं पे कोई पाने वाली जो अननोन वॉइस, अननोन साउंड, अननोन एनिमल्स होते हैं उनको हम क्रिएचर्स कहते हैं। मैच द नेम ऑफ द पिक्चर, टॉक अबाउट व्हाट यू नो अबाउट देम। कि ये जो पिक्चर्स हैं ये बेसिकली हमने यहाँ
हमें दिया हुआ है एक कॉलम दिया हुआ है, ये हमारे सामने एक लाइन ड्रॉ है, उसके ऊपर हमें मिथिकल क्रिएचर्स के नाम हैं और जो हमने ड्रॉ करने। आई नो, देखें सबसे आसान पहले ढूंढा करें, वो क्या है? जैसे यूनिकॉर्न है, सबसे आसान है, आपने इसे बी से साउंड को मिला दिया, ये आपका बी से कंप्लीट हो गया। अभी आपको अपना आइडिया नहीं है तो देखिए, अब हमारे पास दो चीजें रह गई हैं, एक स्नोमैन रह गया और एक मॉन्स्टर रह गया। सो स्नोमैन, एबोनियमल स्नोमैन जो है, इसे हम मिलाएंगे ए के साथ। सो इसे हम यूं, ये हमारा ए के साथ मिल गया। और देन लास्ट में हमारा जो लेकनेस मॉन्स्टर है, इसे हम, ये हमारा हो गया कंप्लीट। ये हमारी एक जो एक्सरसाइज है हमारी, वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट अगर हम 3 लिसन के बारे में आते हैं तो देखें, हमें इस बुक के साथ एक सीडी ड्राइव मिली हुई है, जिसके अंदर कुछ ट्रैक्स हमें दिए गए हैं। आपने उस ट्रैक नंबर 32 को ओपन करना है और लिसन करना है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर मेरे किसी व्यूअर के पास अगर ये सीडी मौजूद है तो काइंडली मुझे आप कमेंट में बताइएगा, मैं कोई सोर्स लगा के आपसे उसकी कोई सॉफ्ट कॉपी रिसीव करूं, ताकि हम जब वीडियोस आगे बना रहे हों तो उसके लिए आपकी तरफ से ये छोटी सी हेल्प बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए ये एक बड़ा रिवॉर्ड बन जाएगी और आप सबको बेहतर से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अच्छा, अब हमने टॉक करनी है अपनी फैमिली मेंबर से, अपने भाई से, अपनी सिस्टर से, अपने क्लासमेट से, कि विच ऑफ दीज मैथिकल क्रिएचर्स डू यू थिंक द मोस्ट फ्राइटनिंग, कि सबसे ज्यादा डर आपको किस वाली से लगता है। ऊपर जो डायग्राम्स हमें ये जो कैरेक्टर्स दिए हुए हैं, हमें डर किस से लगता है। अब इसमें हम एबोनियमल स्नोमैन से डरेंगे या यूनिकॉर्न से या इस मॉन्स्टर से। अच्छा, विच ऑफ डू यू लाइक फाइंड द मोर अबाउट द वाइज। जैसे जैसे हम चैप्टर को करते जाएंगे हमारी कुछ चीजों के बारे में अंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती जाएंगी। नेक्स्ट पेज पे हम मूव होते हैं स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट पेज पे हमें कुछ रीड करने के लिए स्टेटमेंट कुछ दिया हुआ है, लेकिन रीडिंग से पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा कि फाइंड द मोर अबाउट द यूनिकॉर्न एंड इट्स काइंडनेस, कि हमें कुछ और जानने की कोशिश करनी है जो यूनिकॉर्न है और उसकी काइंडनेस के बारे में। ये उसका कोई खूबी आप कह सकते हैं कि ये उसकी खूबी है जिसके बारे में हमें जानने को मिलेगा। सो हम ये कह सकते हैं कि यूनिकॉर्न इज अ मिथिकल एनिमल रिजेंबलिंग अ हॉर्स, लाइक अ गोट और अ सिंगल हॉर्न ऑन इट फोरहेड, कि इसके सर पे एक सींग होता है, ये एक घोड़े की तरह से होता है। और ये अर्ली मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो है उसके आर्ट वर्क के अंदर ये ज्यादातर हमें मिलता है, कि ये इंडिया और चाइना के अंदर ये जो मिथ्स स्टोरीज के अंदर ये बहुत ज्यादा पाया जाता है। अच्छा, जब हम इस यूनिकॉर्न के बारे में कुछ और मोर अबाउट करते हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि मिथिकल एनिमल है, ये रिजेंबल करता है एक हॉर्स से, इट्स लाइक अ गोट, सिंगल हॉर्न ऑन इट्स फोरहेड, के ये इसके सर पे एक सींग होता है। तो ये हमारा जो मोर अबाउट वाली जो ऑप्शन है, हम इसके बारे में थोड़ा करेंगे। अभी जब हम इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, तो हमें थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग आएगी इस स्टोरी को रीड करने के बाद, और हम बहुत अच्छे से इसका आंसर दे पाएंगे। बहुत इजी है, मजेदार है, आप इसे पढ़ें और पढ़ने के बाद अपने जो भाई हैं, अपने जो क्लासमेट्स हैं, उसके साथ भी शेयर करें। द यूनिकॉर्न हु वॉक अलोन। अच्छा, ये एक इसकी जो मोर अबाउट है ना, हमने जो मोर अबाउट रीड किया है, ये मोर अबाउट में भी हम इसे लिख सकते हैं कि यूनिकॉर्न हु वॉक अलोन, के जो अकेला रहता है, जो अपने पास ज्यादा क्राउड को फील नहीं करता है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो ब्लू कलर में वर्ड्स हैं ये बेसिकली कंजक्शन वर्ड्स हैं। अच्छा, कंजक्शन बेसिकली हमारे जो पार्ट ऑफ स्पीच है उस पे 7 नंबर पे आता है, और कंजक्शन बेसिकली 2 लफ्जों को, 2 वर्ड्स को, 2 फ्रेजेस को, या मोर देन फ्रेजेस को, या मोर देन क्लासेस को आपस में ज्वाइंट कर रहा होता है, जैसे एंड, और, बट, ये सब एक कंजक्शन है। जैसे अगर हम सिंपल कहें इज दिस अ शीप और अ गोट, यानी यूनिकॉर्न के बारे में अगर हम कहें कि इज दिस अ हॉर्स, और अब ये जो और वर्ड यूज किया हमने, ये जो और वर्ड यूज किया, ये बेसिकली एक कंजक्शन है।
इसी तरह से हम और मजीद रीड करते हैं कि स्वीट और सोर, यानी स्वीट और सोर के बारे में हमें ये जो वर्ड और का यूज हुआ है ये कंजक्शन है। इसी तरह से हम एक वर्ड और एक अंडरस्टैंडिंग में ले सकते हैं, अ डॉक्टर एंड अ नर्स। ये जो अ डॉक्टर और एक अ नर्स के लिए हमने जो एंड का वर्ड यूज किया है ये एक कंजक्शन है। मींस के जब हम कुछ वर्ड्स को, कुछ फ्रेजेस को और कुछ हम क्लासेस को आपस में ज्वाइंट कर रहे होते हैं अपना मैसेज कंप्लीट करने के लिए, सो ये वर्ड्स जो हैं ये हमारे कंजक्शन वर्ड्स कहलाते हैं। अब कंजक्शन वर्ड्स कुछ टाइम फ्रेम वाले होते हैं, जैसे बिफोर, आफ्टर, एज, व्हेन, व्हाइल, अनटिल, सिंस, और ये काफी सारे हैं। सो इसमें हम इनको हाईलाइटेड को थोड़ा ज्वाइंट करने की कोशिश करेंगे। द यूनिकॉर्न वॉज अ ब्यूटिफुल क्रिएचर। ब्यूटीफुल मीन खूबसूरत, बहुत अच्छा, भला लगने वाला। लाइक्ड टू बी अलोन, जो अकेला रहना पसंद करता है। अच्छा, अब मोर अबाउट में अगर हमसे अब क्वेश्चन किया जाए फाइंड आउट मोर अबाउट द यूनिकॉर्न, तो हम एक हेडिंग अपनी ये वाली लिखेंगे। अब एक स्टोरी है, वो स्टोरी हम आगे रीड करते हैं। इन अ लैंड, कि किसी जमीन पर, किसी सरजमीन पर, किसी जगह पर, फॉर अवे, बहुत दूर की बात है। यानी ये बहुत दूर की बात जमीन से भी ली जा सकती है, डिस्टेंस से भी ली जा सकती है, टाइम से भी ली जा सकती है, यानी बहुत पुराने टाइम की बात है। देयर वॉज अ वुड, के कोई जंगल था। वुड मीन कोई जंगल था। वेर, अब ये जो वर्ड वेर है ये बेसिकली एक कंजक्शन है जो इस स्टेटमेंट को, यानी इस क्लास को इस दूसरी क्लास के साथ ज्वाइंट करता है। वेर द एनिमल्स लिव्ड, जहां पे जानदार रहते थे, जहां पे जानवर रहते थे। अंडर द ग्रीन ट्रीज, बड़े सरसब्ज जो हैं वो, चूंकि वुड्स था, वुड्स मीन अ ग्रीन ट्री, अ फुल ऑफ ग्रीन ट्री, ऐसी लोकेशन जहां पे बहुत सारे दरख्त होते हैं। वेयर वॉज अ पोल, जहां पे एक तालाब था, जहां पे उन्होंने पानी को पीने के लिए कुछ स्टोरेज थी, वो पोल था। फ्रेश वाटर, ताजा पानी का। वेयर, जहां पे, अब देखें ये दूसरा कंजक्शन यूज हुआ है। अभी हमारा सेंटेंस तो देखें यहां से शुरू हो रहा है और ये फुल स्टॉप हमारा यहां पे जाएगा। अब यहां तक देखें, एक क्लास को दूसरी क्लास के साथ जोड़ने के लिए कुछ वर्ड्स का यूज किया गया है, जो सिंपल वर्ड्स होते हैं उनको हम कंजक्शन कहते हैं। वेयर का मतलब होगा जहां, वेयर का मतलब होगा उस जगह पर। वेयर द एनिमल्स केम, जहां पे जानवर आते थे। केम पास्ट इंडेफिनेट टेंस है, सिंपल टेंस है, सेकंड फॉर्म है। अगेन ये कि जहां जानवर आते थे, टू ड्रिंक, पानी पीने के लिए। यानी वुड्स के अंदर कुछ एनिमल्स रहते थे ग्रीन ट्रीज के करीब, जहां पे वो पानी पीने के लिए आते थे। वन डे, एक दिन। अ स्नेक स्लेथर्ड, स्लेथर्ड होता है रेंगते हुए आना, मतलब आराम से रेंगते हुए आना। स्लेथर्ड, क्योंकि वो बहुत बड़ा होता है, वो बहुत हैवी वेट होता है, सो स्लेथर्ड आउट, रेंगते हुए बाहर आया। ऑफ इट्स केव, अपनी गार से, अपनी जगह से, अपने घर से जहां पे वो रहता था। डाउन टू द पोल, उस पोल की तरफ। एंड, और ये जो एंड वर्ड है ये ऑल्सो अ कंजक्शन, ये एक कंजक्शन है। स्पैट हिज पॉइजन इनटू द वाटर, और उसने अपना जो जहर है, जो पॉइजन है, वो इस फ्रेश वाटर के अंदर निकाल दिया, थूक दिया, वो डाल दिया। When the animals walked to the pole, और जब ये एनिमल्स जो थे, शीप, गोट, काओ, बेफलो, जो एनिमल्स थे वो यहां पे आते, तो दे स्मेल्ड द पॉइजन, उनको ये जो जहर है, जो ये जो स्नेक है, ये जो स्नेक था, इसने जो ये पॉइजन उसके अंदर डाल दिया था, उसे कड़वा कर दिया था, जहरीला कर दिया था। दे स्मेल्ड द पॉइजन। सो अब ये जो वर्ड सो है, देखें ये हाईलाइटेड तो नहीं है, लेकिन ये वर्ड सो भी एक ऑल्सो अ कंजक्शन वर्ड। सो दे डिडंट ड्रिंक द वाटर, तो वो पानी नहीं पीते थे, वो पानी नहीं पी रहे थे। दे न्यू,
वो जानते थे, यानी एनिमल्स एनिमल्स नो दैट वुड डाई, कि वो मर जाएंगे, इफ दे ड्रैंक, अगर उन्होंने पानी पिया। अगेन देखें, हमारी एक क्लास को दूसरी क्लास के साथ जोड़ा गया है, तो इफ का वर्ड बेसिकली इस सारी मैथिकल क्रिएचर स्टोरी के अंदर हमें ये जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं इनके बारे में हमें थोड़ा गाइड किया जाएगा कि ये कंजक्शंस का यूज कैसे होता है और एक सेंटेंस में इनकी जरूरत कितनी होती है। From the pool, by evening, more and more animals came to the pool, यानी शाम तक बहुत सारे जो जानवर हैं वो इस पोल पे आए। The animal shouted out loud, जो जानवर हैं उन्होंने ऊंची आवाज के अंदर, shouted ऊंची आवाज में, shouted out ऊंची आवाज में, loudly रोना पीटना शुरू कर दिया। They were so thirsty, वो बहुत प्यासे थे। Could anyone help them, क्या कोई उनकी मदद कर सकता है, क्या उनकी कोई हेल्प हो सकती है। सो देखें अब इसमें क्या होगा, अब हम आगे यूनिकॉर्न का रोल प्ले देखते हैं। ये एक इसकी काइंडनेस के बारे में अब देखते हैं। पहले हमने मोर अबाउट पढ़ा, सिचुएशन एक बैकग्राउंड स्टोरी का पढ़ा, अब हम उसके थोड़े से क्लाइमैक्स की तरफ चलते हैं कि उसकी काइंडनेस देखेंगे। अ यूनिकॉर्न हु वाज नॉट फॉर अवे, जो के दूर नहीं था, heard the animals cries, उसने जानवरों के रोने की आवाज सुनी, and understood that they need his help, और उसे ये समझ में आया, understood उसने ये फील किया, उसने अंडरस्टैंड किया कि मेरी हेल्प की जरूरत है, एनिमल्स को मेरी हेल्प चाहिए है। सो ही ग्लैप्ड फास्टर देन विंड, हवा से भी तेज वो उड़ के गया। रीच टू द एनिमल्स, और वो जानवरों के पास पहुंचा। वेन ही अराइव्ड, और जब वो पहुंचा, वेन द एट द पोल, और वो उस पोल पे जिसमें स्लेथर्ड स्नेक जो है उसने स्पेट कर दिया था अपना पॉइजन, वो जहरीला कर दिया था। एंड डिप्ड हिज हॉर्न इन टू द वाटर, और उसने अपना जो हॉर्न है, हॉर्न होता है सींग उसका, जो ये देखें, ये हॉर्न, ये जो आइडेंटिफाई मैं कर रहा हूं ना, ये वाला हॉर्न, डिप्ड इनटू द वाटर, उसने पानी के अंदर उसे डिप कर दिया, डुबो दिया, अंदर डाल दिया। व्हेन ही स्टूड अप, और जब वो खड़ा हुआ, जब उसने उसे बाहर निकाला। एंड टोल्ड द एनिमल्स, और जानवरों को बताया, द पॉइजन हैड गॉन, कि जहर जा चुका है। एंड दे कुड ड्रिंक द वाटर वंस अगेन, और वो दोबारा पानी पी सकते हैं। वंस अगेन का मतलब कि वो पानी वहां से पहले भी पीते थे, सो अगेन अब वो पानी पी सकते हैं। नाउ द वाटर इज क्लीन, अब पॉइजनस नहीं रहा वो जो वाटर है। द एनिमल्स वर सो थ्रस्टी, जानवर तो बहुत प्यासे थे। दे ड्रैंक एंड ड्रैंक, अब देखिए ये जो एंड है ये भी एक इंटरजेक्शन है। अब ये दो वर्ड्स के दरमियान में इसे कनेक्शन के लिए जोड़ा गया है। दे ड्रैंक, उन्होंने पानी पिया, और पिया क्योंकि वो दे आर थ्रस्टी, वो बहुत प्यासे थे। ऑल द एनिमल्स कॉल आउट देयर थैंक, सारे जानवरों ने उसका शुक्रिया अदा किया। बट द यूनिकॉर्न, लेकिन यूनिकॉर्न हैड ऑलरेडी गॉन, वो तो जा चुका था। वाई एन यूनिकॉर्न इज गॉन, कि वो क्यों चला गया? बिकॉज यूनिकॉर्न इज लाइक टू लिव अलोन, कि वो तो रहना ही अकेला पसंद करता था। सो मोर अबाउट के बारे में अब हम बहुत कुछ इसके बारे में जान चुके हैं, उसकी काइंडनेस के बारे में हमें इंफॉर्मेशन हो गई है। नेक्स्ट हमें देखें, हमारा ये लास्ट पेज पे टॉक हमने हमारा जो टाइटल है 6 नंबर पे, उसमें है यूज ऑफ द कंजक्शन इफ एंड बट वेयर सो एंड वे। अब इसकी डेफिनेशन भी हमारे सामने दी गई है। डिफरेंट पार्ट ऑफ सेंटेंसेस टुगेदर, जब हम मुख्तलिफ किस्म के जो सेंटेंसेस होते हैं उनका मीनिंग मैसेज एक करने के लिए उनको इकट्ठा करते हैं, तो वो हमारा कहलाता है कंजक्शन। फाइंड द कंजक्शन हाईलाइटेड इन द टेक्स्ट, कि हमें इस टेक्स्ट के अंदर जो हाईलाइटेड हैं वो हमने करने हैं। एंड नोटिस हाउ दे यूज्ड, और हमने ये भी नोटिस करना है कि वो उनको यूज कैसे किया। सो वेयर का हमने एक एक सेंटेंस यूज करना है, एंड वेयर, और इस तरह से हमने इसे कंप्लीट करना है। स्टूडेंट्स,
अच्छा, नेक्स्ट हमें यहाँ पे द लेक नेस मॉन्स्टर हाइड्स इट इज सर्वाइव्ड। अब देखें ब्रैकेट के अंदर हमें इंट्रोजेक्शन दिया हुआ है, सो, बट, इफ, वेयर। सो हमने इन सेंटेंसेस के अंदर जो हमारे सबऑर्डिनेट सेंटेंसेस हैं जहां पे हमें इनका यूज करना है, इस प्रैक्टिस को देखते हुए मैं चाहूंगा कि आप इनको खुद से यूज करें। और अगर कोई चीज इसमें से मिसिंग रहती है, कुछ सेंटेंस आपको प्रॉपर नहीं बनता है, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं इंशाल्लाह आपकी हेल्प करूंगा। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और अल्लाह हाफिज।